हेलो डियर फ्रेंड्स, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी टीचर भर्ती से संबंधित है। दोस्तों आप लोग गूगल पर आइए, उसके बाद से आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी पर क्लिक कीजिए। उसके बाद से आप लोगों को AWES पर क्लिक करना है। उसके बाद से ये साइट बिल्कुल खुल जाएगी। ठीक है, अब देखिए बहुत से कैंडिडेटों का ये मैसेज आ रहा है कि सर अगर मान लीजिए कि हम लोग को भर्ती डिटेल जानकारी लेनी है कि कैसे भर्ती को हम लोग देखें कि किस स्कूल में कितनी वैकेंसी रहने वाली है, तो आप लोग यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि व्हाट्स न्यू, ठीक है, व्हाट्स न्यू के नीचे यहाँ पर सारे चीज़ें अपडेट होती जा रही है। जैसे वैकेंसी के बारे में यहाँ पर दिया है कि दिल्ली कैंट में कितनी वैकेंसियाँ रहने वाली है। ठीक है, और सारी चीज़ें यहाँ पर नई न्यू भी दिखाई दे रहा है। तो सब में क्लिक ना करके देखिएगा आप लोग, बस वैकेंसी डिटेल ही देखना है कि नहीं। तो यहाँ पर वैकेंसी डिटेल के बारे में यहाँ पर क्लिक करिए और डायरेक्टली देख लीजिए कि कितनी वैकेंसी रहने वाली है। ठीक है, अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ पर OST में तो यहाँ से आप लोगों को पता चलेगा कि एज क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। डीपली सिलेबस के बारे में जानकारी लेंगे और अप्लाई ऑनलाइन कैसे होगा, ये चीज़ के बारे में ही देखने वाले हैं। तो यहाँ पर फॉर रजिस्ट्रेशन क्लिक हेयर पर आप लोग क्लिक कीजिए। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करें कि नहीं तो साइड ओपन हो जा रही है, तो साइड ओपन हो जाने दीजिए। उसके बाद से डिटेल में हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। देखिए ये साइड खुल के आ गया। अब साइड ये खुल के आ जाने के बाद से यहाँ से आप लोग न्यू कैंडिडेट है कि नहीं, तो यहाँ से न्यू से आप लोग क्या कर सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग को नोटिफिकेशन चाहिए कि नहीं, तो यहाँ पर डायरेक्टली आप लोग क्या कर सकते हैं कि क्लिक करके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नोटिफिकेशन के सबसे पहले डाउनलोड किया जाता है। और जैसे नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर ले रहे हैं तो PDF ओपन हो जा रहा है। PDF ओपन होने के बाद से इसमें हम लोग हर एक चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा। ठीक है, हर एक चीज़ों के बारे में। चलिए जो जो मेन पॉइंट है उसी के बारे में हम लोग जानकारी ले लेते हैं। देखिए सबसे पहले मैं जानकारी दे दूं कि आप लोगों को एक स्क्रीनिंग टेस्ट किया जाएगा, जो कि 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के रहेंगे, 3 घंटे का रहने वाला है। तो उसमें आप लोग को देखिए रेगुलर कैंडिडेट है कि नहीं, तो आप लोग को 50% मार्क्स लाने हैं। उसके बाद से फिक्स्ड रेट कैंडिडेट हैं कि नहीं, तो आप लोग को 40% 80 मार्क्स लाने हैं। ये चीज़ें यहाँ से निकल के आ रही है। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। इंटरव्यू का भी यहाँ पर प्रावधान रखा गया है। ठीक है, कॉल लेटर के बारे में बताऊंगा। चलिए नीचे की तरफ आते हैं। यहाँ देखिए क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो पीजीटी के लिए आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए 50% 60, और उसके बाद से बीएड में आप लोग का 50% होना चाहिए। और टीजीटी के लिए ग्रेजुएशन ही होना चाहिए 50% में, लेकिन आप लोग के पास बीएड भी होना चाहिए 50% के साथ। पीआरटी में आप लोग का ग्रेजुएशन 50% के साथ। उसके बाद से 2 ईयर्स का डीएलएड भी होना चाहिए 50% के साथ। बीएड भी रहता है तो चलेगा। अदर इसमें दिया हुआ है क्वालिफिकेशन रहेगा कि नहीं, तो आप पीआरटी में फॉर्म को इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एज के बारे में दिया हुआ है कि एज आप लोग का क्या रहने वाला है। तो 1 अप्रैल से ये सारी चीज़ें काउंट की जानी है। तो 18 से 40 वर्ष के बीच में आते हैं तो इजीली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से SC ST है 5 ईयर का, OBC का 3 ईयर का, अदर कैंडिडेट है कि नहीं, तो आपको आयु में छूट देखने को मिल रही है। अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर भी इसमें दिया हुआ है, कैसे कैसे आप लोगों को क्या करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में जानकारी दिया हुआ है। अब देखिए आप लोग को कब से कब तक फॉर्म को अप्लाई करना है, तो आप लोग 10 जुलाई 2023 से लेकर 10 सितंबर 2023 तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद से आप लोग का एडमिट कार्ड 30 सितंबर 2023 को भेजा जाएगा। एग्जामिनेशन किस दिन होने वाला है, तो 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर 2023 को आप लोग का एग्जाम होने का होगा। ठीक है, उसके बाद से रिजल्ट आपका पब्लिश कब किया जाएगा, तो 23 अक्टूबर 2023 को एग्जाम आप लोगों का जो दिए रहेंगे उसका रिजल्ट आ जाना है। ठीक है, अब चलिए नीचे की तरफ आते हैं। ये आप लोग का लिस्ट आप आर्मी पब्लिक स्कूल का रहने वाला है कि इन स्कूलों से आप लोगों की वैकेंसी रिलीज की जाएगी। ठीक है, ये रहा। उसके बाद से नीचे की तरफ आइए। नीचे की तरफ यहाँ पर दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर दी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट एट पीजीटी लेवल के लिए यहाँ पर स्क्रीनिंग टेस्ट जो किया जाएगा सब्जेक्ट के लिए, तो ये चीज़ें यहाँ पर दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन ऑफ स्ट्रीम जो 3 प्रकार के दिए हैं कि ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम, उसके बाद से B नंबर में साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स स्ट्रीम C नंबर में दिया है। तो ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में देख लीजिए आप लोग क्या रहने वाला है। तो हिंदी को रहेगा, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, साइकोलॉजी, उसके बाद से होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एजुकेशन, उसके बाद से फाइन आर्ट्स के बारे में दिया है। उसके बाद से साइंस नीचे की तरफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें आप लोग मिला लीजिएगा। कॉमर्स स्ट्रीम में भी आप लोग का इकोनॉमिक्स, उस मैथमेटिक्स, उसके बाद से अकाउंट्स भी दिया है, बिजनेस स्टडी, कंप्यूटर साइंस भी दिया है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकल दिया हुआ है। तो प्रैक्टिक्स के बारे में यह दिया हुआ है। उसके बाद से कॉमन सब्जेक्ट 3 जो कि 3 स्ट्रीम्स के बाद भी दिया हुआ है, तो इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर, सारा चीज़ ये दिया हुआ है। तो इसको मेंशन कर देख लीजिएगा, आप लोग समझ लीजिएगा। अब नीचे की तरफ क्वालिफिकेशन दिया हुआ है कि आप लोग किस किस सब्जेक्ट के रहने वाले हैं, तो देख लीजिए आप अपना सब्जेक्ट में मिला लीजिएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सारा चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है पीजीटी के लिए। ठीक है, तो मिला लीजिएगा इसको अच्छे से।
नीचे की तरफ वही सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। ये भी टीजीटी के लिए यहाँ पर दिया है संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, उसके बाद से एसएसटी दिया है, मैथमेटिक्स साइंस दिया है, कंप्यूटर साइंस दिया है, सब कुछ यहाँ पर दिया है। तो मिला लीजिएगा। पीआरटी के बारे में भी नीचे की तरफ जानकारी देखने को मिले। पीआरटी ये रहने वाला है ग्रेजुएशन आप लोग का, उसके बाद से बीएड या बीटीसी रहते हैं तो भी चलेगा। अदर यहाँ पर क्वालिफिकेशन सारा दिया हुआ है। ये भी सब स्ट्रीम 2 ईयर्स का किए हैं 50% के साथ, तो इजिली फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए नीचे की तरफ, यहाँ पर आप लोग को पूरा डिटेल में कैंडिडेट यहाँ पर जानकारी ये मैं दे दूँ कि पूरा डिटेल में अच्छे से सिलेबस के बारे में गहन से दे दिया है। अगर इसको आप लोग स्टार्ट स्क्रीन कर लीजिए। अगर आप लोग प्राइमरी टीचर पीआरटी के लिए फॉर्म को अप्लाई करेंगे कि नहीं, तो इसको स्टार्ट स्क्रीन करिए और उसके बाद से आप लोग सिलेबस को मिला लीजिए, आप तैयारी करिए। आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाना है, कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता है। अब देखिए यहाँ पर क्या क्या रहने वाला है। तो देखिए टाइम आप लोग का कुल मिलाकर के कितना रहेगा, तो टाइम आप लोग का 3 घंटे का टाइम रहेगा। 200 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 200 मार्क्स के रहेंगे। बहुविकल्पीय क्वेश्चन रहेगा, सेक्शन वाइज बटा हुआ है क्वेश्चन, सेक्शन 1, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तो सेक्शन नंबर ए में आप लोग का बस 5% क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 1 से 10 तक क्वेश्चन कहलाएंगे। तो देख लीजिए 4 क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे सीरियल नंबर 1 से 4 तक, जो कि नेशनल लेवल करंट अफेयर रहेगा। इंटरनेशनल इवेंट्स इंडियन कंटेक्स्ट के दिया हुआ है कि 2% रहेंगे, जो कि 4 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से ग्लोबल लेवल का दिया हुआ है 1%, जो कि 2 क्वेश्चन रहेंगे सीरियल नंबर 9 से 10, 9वां 10वां क्वेश्चन रहेगा। सेक्शन नंबर बी में आप लोग देख लीजिए, आप लोग का एजुकेशन पॉलिसी मैटर्स के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो 10% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, जो कि 20 क्वेश्चन बनने वाला है 11 से 30 तक ले। तो देख लीजिए, आप इसको मिला लीजिएगा। 4% 8 क्वेश्चन, यानी कि 11 से 18 क्वेश्चन आप लोगों का फाउंडेशन से रहने वाला है। और उसके बाद से नीचे चिल्ड साइकोलॉजिकल से रहने वाला है 4 क्वेश्चन। उसके बाद से RTE, उसके बाद से NEP, उसके बाद से ये सारा दिया हुआ है। तो मिला लीजिएगा 8 क्वेश्चन रहेंगे, कुल मिलाकर के 30 तक क्वेश्चन कंप्लीट। उसके बाद से देखिए यहाँ पर सेक्शन नंबर C, ठीक है, एकेडमिक प्रोफिशिएंसी में आप लोग का 85% क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 170 क्वेश्चन कुल बन रहे हैं। तो आप लोग देखिए, इसको मिलाइए अच्छे से डिटेल में। देखिए NCERT का आप लोग का बुक रहेगा, वैसे 20 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से 1 से 5वीं क्लास के, ठीक है, साइंस में। उसके बाद से 20 क्वेश्चन रहेंगे 6 से 10वीं तक साइंस के। कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन आप लोग का यहाँ बनने वाला है 31 से 80 तक। उसके बाद से सोशल स्टडी में आप लोग देख लीजिए, आप लोग NCERT बुक से ही रहेगा, जो कि 20 क्वेश्चन 1 से 5वीं तक। उसके बाद से 20 क्वेश्चन आप लोग का 26 से 10वीं तक, कुल 81 से 120 क्वेश्चन मार्क्स तक रहने वाले हैं। अब देखिए मैथमेटिक्स आप लोग का NCERT बुक ही रहेगी, 20 क्वेश्चन 1 से 5वीं तक। उसके बाद से 20 क्वेश्चन 6 से 10वीं तक, 40 क्वेश्चन बनेंगे। इंग्लिश में आप लोग का वही रहेगा 1 से 5 तक। उसके बाद से 10 क्वेश्चन आप लोग का 6 से 10 तक रहेगा, कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन। उसके बाद से हिंदी में आप लोग देख लीजिए, NCERT बुक ही रहेगी 1 से 5 तक आप लोग का 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन आप लोग का 6 से 10वीं तक रहेगा। 20 क्वेश्चन कुल मिलाकर हो जा रहे हैं 181 से 200 क्वेश्चन, 200 पूरा क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट हो जा रहे हैं। अब पूरा विधिवत से दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो आप लोग इजीली इसको टिक लगा लीजिए NCERT बुक का। उसके बाद से आप लोग प्रिपरेशन पर लग जाइए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट दिया है, जो कि TGT के लिए दिया है, ठीक है, सॉरी दोस्तों, TGT के लिए यहाँ पर दिया हुआ है। उसके बाद से यहाँ पर समय वही रहेगा, क्वेश्चन कुल उतने ही रहने, मार्क्स उतने ही रहने हैं, सेक्शन तीनों का तीनों वही रहेगा। बस यहाँ पर देखना है कि 5% 10 क्वेश्चन आप लोग का 1 से 10वीं तक क्वेश्चन रहेगा। कहाँ से रहने वाला है, तो 4 क्वेश्चन नेशनल लेवल करंट अफेयर से रहेगा, 4 क्वेश्चन इंटरनेशनल इवेंट से रहेगा। उसके बाद से ग्लोबल इवेंट से आप लोग का 2 क्वेश्चन रहने वाला है। और नीचे की तरफ आइए तो सेक्शन नंबर B में आप लोग का एजुकेशन पॉलिसी मैटर से आप लोग का कुल मिलाकर 20 क्वेश्चन बनेगा। तो ये देख लीजिए 8 क्वेश्चन यहाँ से रहने वाला है, मिडिल सेकेंडरी स्टेज से। उसके बाद से चिल्ड साइकोलॉजी इंक्लूसिव एजुकेशन से आप लोग का 4 क्वेश्चन रहेगा। RTE NEP और उसके बाद से ANCF, ये सारा पढ़ लीजिएगा आप लोग, कुल मिलाकर के 8 क्वेश्चन बनने वाले हैं। उसके बाद से सेक्शन नंबर C, जो कि एकेडमिक प्रोफिशिएंसी आप लोग का 80% रहेगा, 170 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर 31 से लेकर 200 क्वेश्चन तक, तो इसको मिलाइए आप लोग। बेसिक आप लोग का सब्जेक्ट नॉलेज बेसिड आर्ट 6 से आप लोग 10वीं तक रहेगा। NCERT बुक का आप लोग का 70 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद से मॉडरेट जो रहेगा सब्जेक्ट नॉलेज बेसिड 6वीं से 10वीं तक NCERT बुक रहेगा। उसके बाद से हायर के बारे में बता रहा है कि सब्जेक्ट नॉलेज आप लोग का रहेगा 9वीं से 10वीं तक NCERT बुक टॉपिक रहेगा। उसके बाद से डिफिकल्टी लेवल में आप लोग का 11वीं 12वीं का रहने वाला है। उसके बाद से 40 क्वेश्चन, यहाँ से 40 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन आप लोग का। उसके बाद प्रीफियंसी लेवल ऑफ सब्जेक्ट
सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड 9वीं से लेकर के 10वीं तक एनसीईआरटी बुक रहेगा, ठीक है। और ग्रेजुएशन टॉपिक डिफिकल्टी लेवल में आप लोग का ग्रेजुएशन रहने वाला है 20 क्वेश्चन। तो इसको 20 क्वेश्चन दोनों मिला करके रहेगा, यानी कि 181 से 200 क्वेश्चन तक। तो ये रहा आप लोग का टीजीटी का सिलेबस, बिल्कुल बढ़िया से दिया हो। इतना अच्छा सिलेबस शायद ही कोई देता है, तो अच्छे से इसको टिक लगाइए, बढ़िया से पढ़िए, आपका बिल्कुल सिलेक्शन हो जाना है। उसके बाद से यहाँ पर देखिए पीजीटी के लिए क्या दिया हुआ है, तो टाइमिंग वही, क्वेश्चन सारे वही, सब मार्क्स वही रहने वाले हैं। उसके बाद से 5% 10 क्वेश्चन आप लोगों का वही रहेगा, 4 क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल से करेंट अफेयर, उसके बाद से 4 क्वेश्चन नेशनल लेवल से, ग्लोबल से आप लोग का 2 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके बाद से आप देखिए सेक्शन नंबर बी में आप लोग का क्या रहने वाला है, 10% 20 क्वेश्चन रहेंगे, सीरियल नंबर 11 से 30 तक। उसके बाद से यहाँ पर देख लीजिए सीनियर सेकेंडरी स्टेज में 8 क्वेश्चन रहेंगे, चिल्ड साइकोलॉजिकल में आप लोग का 4 क्वेश्चन रहेंगे, आरटीई में एनईपी में आप लोग का कुल 8 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। नीचे की तरफ सब्जेक्ट नॉलेज में आप लोग देख लीजिए दिया है, जो कि सेक्शन नंबर सी है 85%, यानी कि 170 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। और 70 क्वेश्चन देखिए आप लोगों का रहेगा बेसिक सब्जेक्ट नॉलेज बेस्ड 11वीं से लेकर के 12वीं तक एनसीईआरटी बुक का रहेगा। मॉडरेट लेवल में 11वीं 12वीं का रहने वाला है 40 क्वेश्चन। हायर में आप लोगों का 11वीं 12वीं का रहेगा। उसके बाद से डिफिकल्टी में आप लोग का ग्रेजुएशन रहेगा 40 क्वेश्चन। उसके बाद से नीचे की तरफ देख लीजिए आप लोग का प्रिपरेशन लेवल का आप लोग का कितना रहेगा, तो 11वीं 12वीं का रहेगा। एनसीईआरटी बुक का पोस्ट और डिफिकल्टी लेवल का पोस्ट ग्रेजुएशन रहने वाला है कितना, तो 20 क्वेश्चन। ये रहा सिलेबस दोस्तों। अगर नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा है तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि लिस्ट ऑफ एग्जामिनेशन सेंटर, आप लोग एग्जामिनेशन सेंटर देख लीजिए कहाँ कहाँ रहेगा, तो आप लोग इसको देख करके सोच समझ करके अपना एग्जामिनेशन सेंटर चूज करिएगा नज़दीक में ही। उसके बाद से आप लोग इजीली तैयारी करिए, सारा सिलेबस बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक है। मेरी जानकारी आप लोग को अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिएगा, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।